कि मान लीजिए कोई जमींदार है और जिसने फसल बीमा योजना आपसे करवाया है, अपनी पूरी डॉक्यूमेंट्स दी है और आप जो फीस लेते हैं वो पे किया है, लेकिन रेवेन्यू महकमे से बाद में पता चला कि उसके नाम पे वो लैंड नहीं है, तो उसको वो किस तरह आप मैनेज करते हैं, किस तरह उसके लिए वो जरूरी है कि नहीं है? हम तो सबसे पहले देखते हैं जमीन किसके नाम पे है। हाँ, जैसे ये फार्मर यहाँ बैठे हैं, इसके नाम पे जमीन है, तो हम इसको बोलेंगे आप करो। आपने लगाया है ऑयल सीड या कुछ लगा, अब इसने किसी दूसरे बंदे को रखा है, जमीन लागने खतर बेस नफरस दितमुत, सर उसी को मिलेगा ना, यानी कि ये मेरे तमसे ये जमीन, हाँ ये उसी को मिलेगा जिसने जमीन लगाया है। इसने अपनी जमीन एज ए रेंट, हाँ एज ए रेंट किसी और फार्मर को दिया है। मिसाल बशीर अहमद खान को इसने अपनी जमीन दिया, 100 लाख जमीन है, आप जमीन लगाओ, ये आप रेंट दे दो। उसने ऑयल सीड लगाया, उसका ऑयल सीड खराब हो गया 100%, बिल्कुल उसी को आएगा। तो नुकसान का तखमीना आप किस तरह से लगा रहे हैं? जैसे फुली डैमेज है, किस तरह से आप नुकसान का तखमीना लगा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर ट्रिब्यून न्यूज चैनल का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपका मेजबान जान मोहम्मद। और आज डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की काकोरा की तरफ से आज एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है फसल बीमा योजना के हवाले से। जो जमींदारी से वाबस्ता लोग हैं उनको इस प्रोग्राम के हवाले से जानकारी दी जा रही है और इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जेई साहब। तो इनसे हम पूरी तफसील में जानना चाहेंगे कि एक जमींदार को किस तरह से फायदा हो सकता है, ये फसल बीमा योजना जो है इसका लाभ कब मिल सकता है और कैसे मिल सकता है। सर वक्त देने के लिए सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो आज का प्रोग्राम आपने सिंगू नारगुल के अंदर फसल बीमा योजना मुनक्किद किया है, इस प्रोग्राम के हवाले से हमारे जमींदार भाइयों को बताएं। सर जो ये प्रोग्राम है, ये है पीएम फसल बीमा योजना की तरफ से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट काकोरा से जी। तो सर इसमें ये प्रोग्राम है कि जो हम फसल बीमा योजना करते हैं, इसमें ऑयल सीड आता है, मस्टर्ड ये पैडी आता है और इसमें मेज आता है। इसमें सर फार्मर को देना है 37 रुपीज पर कनाल। इसमें 2430 रुपए मिलते हैं बीमा, एक साल के लिए वैलिड रहता है, एक साल की स्कीम है। ये स्कीम जो है ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसमें क्या है, इसमें फार्मर जो है अगर कल को उसको इसमें जो लैंड होती है, जो जमीन होती है क्रॉप, उसमें इसको इंश्योरेंस करना पड़ता है। इसमें फार्मर को एक सेफ्टी मिलती है कि कल को अगर हमें लॉस हो जाएगा तो उसमें हमें कॉम्पनसेशन मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसमें एक फार्मर को क्या है, ये होता है 2 सीजन में, खरीफ और रबी। और जो नोटिफाइड क्रॉप है फॉर खरीफ सीजन, उसमें आता है पैडी और आता है इसमें मेज। और जो रबी सीजन है और इसमें सिर्फ आता है यहाँ पे कश्मीर में आता है इसमें मस्टर्ड। और उसमें इसको जो फार्मर जो है उसको प्रीमियम जो है वो 37 रुपीज भरने पड़ते हैं पर कनाल। और उसमें 17 रुपये पर कनाल भरन जी जी। और इसमें जो फिर सम इंश्योर्ड मिलता है, अगर 100% लॉस हो जाएगा 2430 रुपीज मिलते हैं उसको। जब 30 रुपये मिलन अगर पूरे कोई डैमेज हो गया, बिल्कुल ब्लॉक लेवल पे जब लॉस हो जाएगा 100% तो 2430 रुपीज मिलते हैं। अकॉर्डिंगली इसका कैलकुलेशन होता है। हम इसमें बाज़ाब्ता क्रॉप कट एक्सपेरिमेंट करते हैं। जब एंड पे हार्वेस्टिंग स्टेज आ जाता है तो हम इसको क्रॉप कट एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होता है हमारे साथ, तो इसमें एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। तो क्रॉप कट एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम पता चलता है कि कितना यील्ड आया फार्मर को, तो उस बेसिस पे क्लेम सेटल होता है। जमींदार किस कन कर अप्लाई एम खतरस? इसमें एक फार्मर जो है ये खुद भी एक फार्मर जो है, ये अगर एक एजुकेटेड फार्मर होगा वो लिंक के थ्रू इसमें ऑनलाइन इसमें जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरी कर सकता है जी। या जो नजदीकी सीएससी सेंटर होता है वहां से रजिस्ट्रेशन कर सकता है, या तो ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आ सकता है, वहां पे ये अपनी क्रॉप जो है उसको इंश्योर कर सकता है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट पड़ती है इनकी? इसमें आधार कार्ड, जो बेसिक डिटेल्स जो होती है फार्मर की वो जरूरत होती है, उसके लिए आधार कार्ड चाहिए। और इसमें जो पासबुक, बैंक पासबुक होता है वो होना चाहिए जरूरी, जो जिसको इंश्योर करना होता है क्रॉप, जमीन लगाना है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें जो अगर कोई इसमें फार्मर होना चाहिए, उसमें हम सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरते हैं, तो उसमें बाज़ाब्ता फार्मर का साइन आता है कि ये मैं सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म इसमें फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फार्मर होता है वो उसको अपनी लैंड नहीं होती है, किसी दूसरी का जो यानी कि मलिक शायद बदल, यानी कि कागज से बेस की बेकिसी नाव मगर लागान बदल, इसका साइन आता है कि हाँ मैं एज ए फार्मर यहाँ पे इस क्रॉप को शो करता हूँ, तो वो ही हम आगे अपलोड करते हैं। बिल्कुल, यानी पहुंच तम सी अकाउंट जमीन लगाना क्योंकि
जब हम बेसिक डिटेल्स देते हैं उसमें जो पासबुक है उसका अकाउंट नंबर बाज़ाब्ता देना पड़ता है, तो उसमें जो अकाउंट नंबर दिया होगा तो उसी में पैसे आते हैं। ये पोंस कुछ पे दिवान शायद डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर दिवान की अच्छी इंश्योरेंस कंपनी करान पे इसमें गवर्नमेंट देता है पैसे, उसमें जो इसमें 37 रुपीज भरने पड़ते हैं फार्मर को, उनको 10% भरने पड़ते हैं सिर्फ, 90% इसमें आता है स्टेट एंड सेंट्रल शेयर का। ओके, हाँ, बाकी इस फार्मर को कम पैसे भरने पड़ते हैं, 37 रुपीज। तो इसकी लास्ट डेट वगैरह है, कब तक फॉर्मेलिटीज कर सकते हैं? 15 दिसंबर तक। 15 दिसंबर तक हैकन पानी फॉर्मेलिटीज पूरी करे थे। तो ये प्रोग्राम उसी के लिए हम कर रहे हैं कि जो फार्मर को जब कभी लॉस हो जाए या कुछ भी हो जाए तो हम इंशाल्लाह उनको 2430 रुपया पर कनाल के हिसाब से हम दे देंगे। हमारा यही मैसेज है कि जो भी फार्मर यहाँ है, सिंधु नार्बल में हो, हकरीपुरा में हो, जहाँ भी हो, उनको ये स्कीम में आना चाहिए, ये उनके फायदेमंद के लिए। और आज के हालात जो आप भी बोल रहे हो, देख रहे हो, इसके लिए हर एक सर्कल की अपनी अपनी डेट रखी है। कभी हम यहाँ सर्कलों में नहीं भी आ सकते, फार्मर को हम रिक्वेस्ट करते हैं आप AU जोन काकपुरा में आ जाइए, वहाँ भी हमने किसान खेत का घर बनाया है इनके लिए, बेहतरीन घर है इनके लिए, नया इसकी लॉन्च हुए हैं वो, उनके लिए ही रखे हैं हमने, तो वहाँ भी पहुंच सकते हैं, इनका काम वहाँ भी हो जाएगा। चलिए सर, बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मजीद अगर आप जानना चाहते तो जो इनका काकापुरा में इनका बाज़ाब्ता एक ऑफिस है, वहां जाके आप मजीद जानकारी हासिल कर सकते हैं। मजीद जानकारी के लिए आप बने रहें कश्मीर ट्रिब्यून के साथ।